जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई। सब बढ़िया है, मज़े में है, ये बताइए। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए, सभी लाइव आ जाइए जल्दी से। चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए, तो सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं और पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने अलजेब्रा के शीट नंबर 1 में काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अलजेब्रा सीख रहे हैं। संडे हमारी क्लास ऑफ थी, तो जो है वापस से मंडे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अलजेब्रा को सीखने की। और अलजेब्रा की हिंदी किस किस को पता है बता देना, ठीक है? बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, हम वो सारे सवाल लगा रहे थे जहां पर हमें पावर 4 से पावर 2 पर आना था, ठीक है? पावर 4 से कहां पर आना था? पावर 4 से हमें पावर 2 पर आना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जो है हम लोग बीजगणित, बहुत शानदार बीजगणित, और पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि कैसे पावर 4 से पावर 2 पर आया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 27 में ये हमारा पावर 4 वाला टर्म दिया गया था और पावर 4 वाले से पावर 1 पर हमें निकालना था। हमने ये भी देखा था कि पावर 4 से हम 1 में पॉजिटिव में कैसे जाते हैं और 1 में हम नेगेटिव में कैसे आते हैं, ठीक है? उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि बाकी ये क्वेश्चंस आप और ट्राई करके लेके आएंगे और उसके बाद मैं आपको और काफ़ी सारे सवालों के जो है वो जवाब बताने वाला हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या संभावनाएं हमारी हो सकती हैं मेरे भाई, ठीक है? तो जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है और वो है क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का भी मुझे जो है वो आंसर आप लोग दीजिए एक बार कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो सकता है, ठीक है? ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आ जाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पिछली क्लास में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को काफ़ी समझाया था और काफ़ी पॉइंट हैं जो मैंने क्लियर अप किए हुए थे कि पावर 4 से पावर 1 पर आने का मतलब होता है 2 जोड़ के रूट करना या 2 माइनस करके रूट करना, ठीक है? अब अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर पावर 4 वाला है, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 बराबर है 14159 के, ठीक है? साथ में पिछले सेशन के एंड में मैंने बताया था स्क्वायर रूट भी कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने 3 संख्याओं का स्क्वायर रूट यहाँ देखा होगा। तो अब हम पावर 4 से किस पर आते हैं? तो पावर 4 से हम पावर 2 पर आते हैं। पावर 4 से किस पर आते हैं? तो पावर 4 से पावर 2 पर आते हैं। 14159 को अगर हम करें तो 159 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे? और उसके बाद इसका रूट करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी पावर को आधा किया जाता है इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देना है। अब 14161 हमारा किसका है? तो सेम बात जैसे मैंने आपको कहा था कि 14161 के लिए अगर आपको यहाँ पता करना है किसका स्क्वायर है, तो ये 2 संख्या हो गई और उसके बाद यहाँ पर हमारी ऐसी संख्या हो गई, ठीक है? 2 संख्या हो गई, 2 संख्या हो गई, ये आपका 2 हो गया, 2 हो गया, और इस तरीके से करके हम यहाँ पर लेके आएंगे। अगर हम फर्दर यहाँ बात करेंगे तो लगभग देखो 116, 16, 32, 61 किसके स्क्वायर में आता है? 361 19 के स्क्वायर में आता है। अगर हम 119 की बात यहाँ करते हैं भाई, तो 119 का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 100 से ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर इतना ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कहा कि जो इसको स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कितना आएगा? 119 करके आएगा।
19 का ही 61 होता है। फिर उसके बाद पावर 2 का जब पावर आधा करोगे यानी x प्लस 1/x करोगे, तो x प्लस 1/x करोगे तो वापस से इसमें 2 जोड़ के क्या करना होगा, वापस में इसे 2 जोड़ के रूट लगाना होगा, यानी 121। 121 का मतलब कितना हो जाना है, 11 हो जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा था कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 119 है। बहुत डिटेल में मैंने 100 से ऊपर वाले सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना बता रखा है, क्यूब निकालना बता रखा है, कम बता रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है? चलिए, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे और भी सवालों को हम देखते हैं जहाँ पर हमने सीखा है कि पावर को आधा कैसे करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। मैं आपको भी रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो बच जाएंगे उन्हें मैं करवाऊंगा, समझ रहे हैं। अभी मैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ और उस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कि पावर को जब हम आधा करते हैं तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, इस सवाल में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में शायद ये दिख रहा होगा। इसके ऑप्शन अभी मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, सीधा हम लोग आंसर निकाल देंगे। पावर 4 की वैल्यू दी है और पावर 3 की वैल्यू हमें माइनस में जानी है। अब अगर पावर 4 की वैल्यू से हमें पावर 3 तक जाना है और वो भी माइनस में जाना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर 4 से कहाँ जाना है, तो पावर 4 से पावर 3 पे जाना है और वो भी माइनस में जाना है। तो पहली बात, यहाँ पर पावर 4 से हम पावर 2 पर जाएं अगर, तो पावर 4 से अगर हम पावर 2 पे जाएं तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ कर रूट लगा देंगे। तो जैसे आप इसमें 2 जोड़ोगे ये 324 हो जाएगा और 324 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 2 रास्ते खुलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक प्लस की तरफ जाता है और एक माइनस की तरफ जाता है। मुझे माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस की तरफ जाना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, x माइनस 1/x निकालूंगा। अगर मुझे प्लस निकालना होगा तो 2 जोड़ के रूट लगाएंगे, और अगर जो माइनस निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 माइनस करके रूट लगाऊंगा। तो 16 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 16 का रूट हमारा 4 हो जाएगा। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू से हमें यहाँ क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी मेरे भाई n क्यूब प्लस 3n। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। 4 का क्यूब हमारा 64 हो गया और प्लस हमारा 12 हो गया। कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आने वाला है, 76 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की। 28 करेक्ट आंसर नहीं है भाई, 76 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 76 बिल्कुल सही उत्तर है, 76 पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, 119 कैसे आया, प्लीज़ देखो। मेरे को आदत है यहाँ पर स्क्वायर रूट करने की और प्रैक्टिस करने की। धीरे धीरे मतलब मैं आपको जब स्क्वायर के बारे में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और बड़े लेवल पे 100 से ऊपर वाली संख्याओं का, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 61 दिया गया था। 61 का मतलब यहाँ देखो, ये अगर मैं छोटी सी बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे इतना तो पता चल गया था इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि कुछ बड़े लेवल का हो रखा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये 100 से ऊपर के संख्या का स्क्वायर है। अब 100 से ऊपर का संख्या का स्क्वायर है और मैंने लास्ट के 2 अंक देखे 61। 61 आपको पता है 19 के स्क्वायर में यानी 9 के स्क्वायर में आता है। यहाँ जब आप 19 का स्क्वायर करते हो ना, तो 19 का स्क्वायर 361 आता है। आखिरी के 2 अंक उसी के 61 होते हैं। तो इतना तो पता है 100 से ज़्यादा है। ठीक है, और जो 61 आता है ना हमारा, ये जो 61 हमारा आता है वो 19 के स्क्वायर में आता है, इसीलिए मैंने इसको 119 कहा कि 119 का स्क्वायर है। बाकी आप कैलकुलेटर की सहायता से चेक कर सकते हैं, आपको उससे भी आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ कुछ बच्चों से मेरी शिकायत है और वो शिकायत ये है कि आप लोग क्लास में टाइम पर नहीं आ रहे हैं। और अगर आप टाइम पर नहीं आ रहे हैं तो इसमें नुकसान बहुत आपका है। 15 मिनट हो गए और स्टिल अभी बच्चे लाइव आ रहे हैं भाई। पता नहीं कहाँ पर किससे मिलने गए थे, क्या था। ठीक है, किसको समय दिया, क्या दिया, कुछ पता ही नहीं। हाँ, बस इतना पता है कि चलो अब क्लास का टाइम हो गया, अब थोड़ा सा चलते हैं, अब थोड़ा दर्शन वहाँ भी दे दे। तो ऐसे करोगे तब तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे भाई। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग एकदम लाइन से, अब सवालों को अपना देखना शुरू करते हैं कि हम लोगों ने जो है वो कहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे बीच बीच के। 19 तक कर लिया, 20 भी हमने कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारे बीच के सारे कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अब 19-20 के बाद हमारा 21 नंबर सवाल ये भी पूरा हो गया। 22 नंबर सवाल पर हम आते हैं और मेंस के क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं।
ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया 22 में 2x² प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, देन द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/2x की वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है, ये हमसे सवाल हमारा पूछा गया है कि 2x² प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो इसका मान हमारा कितना होगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको एक बात की, देखिए अगर आपको कोई भी यहाँ पर इक्वेशन है, कुछ भी है दिया गया हो, ठीक है, जो भी है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो बीच वाला x है ना, तो इसमें सब में x से भाग कर देना है। आपको किससे भाग कर देना है, x से डिवाइड कर देना है। जब आप x से डिवाइड करोगे तो पहला वाला 2x बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा 5 और उसके बाद बन जाएगा 1/x बराबर 0 के। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 2x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो वो हमारी है -5 के करीब में। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड अगर सब में करेंगे तो ये x हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2x हो जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो -5/2 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। शोभा समाल, अगर बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंक्वायरी नंबर पर बात करो, और बाकी अगर और भी ज़्यादा इशू है तो एप्लीकेशन खोल के देख लो आप पहले। ठीक है, आपको दिख जाएगा क्लास शो हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, और बाकी इंक्वायरी नंबर पे। ये इंक्वायरी का जगह नहीं है कि आप यहाँ पर बैठ के इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर तो प्लस की वैल्यू दी गई है, और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, माइनस की वैल्यू। अगर आप ऐसे समझ लीजिए मेरे भाई कि मैंने आपको कई बार कह रखा है, ठीक है, यहाँ पे अब जैसे मानो x प्लस 1 या x प्लस 1/2x है और मुझे x माइनस 1/2x चाहिए, मैं यहाँ कैसे कैलकुलेट करूँगा। शायद मैंने आपको ब्रिजिंग पढ़ाया है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, और ब्रिजिंग में मैंने आपको सिखाई है काफ़ी सारी बातें। ब्रिजिंग पढ़ाया है ना आपको, n² प्लस 4 कैसे निकालते हैं, n² माइनस 4 कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लस में जाना है तो, या भी नहीं कराया ब्रिजिंग आपको, ब्रिजिंग कराया है कि नहीं कराया ये बताओ पहले। अगर ब्रिजिंग नहीं कराया होगा तो सबसे पहले ब्रिजिंग कराऊंगा। मुझे एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने आपको ब्रिजिंग पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, कि कैसे ब्रिजिंग हम निकालते हैं, कैसे हम यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ब्रिजिंग के माध्यम से, बताइए। शायद हमने आपको ब्रिजिंग नहीं कराया है, नहीं कराया है। ठीक है, बहुत शानदार, ब्रिजिंग नहीं कराया। अब ब्रिजिंग नहीं कराया तो पहले यहाँ पर है ना, इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मुझे लग रहा है आपको ब्रिजिंग सीखने की ज़रूरत है कि ब्रिजिंग हमारा होता क्या है। ठीक है, तो आप काफ़ी सारी बातें समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। क्या लिख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। और ये ब्रिजिंग क्या होता है, मेरा मतलब ब्रिजिंग नाम का कोई पर्टिकुलर ऐसा है नहीं कि आपको किसी किताब में खोजोगे तो मिल जाएगा। इसको ब्रिजिंग मैंने खुद नाम दिया है, और ब्रिजिंग नाम देने के पीछे का एक कारण है। कारण यहाँ पर यह है कि आपको जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू कल के दिन दे दी जाती है, और मान लीजिए इसकी वैल्यू x 5 दे दी गई, और x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, किसकी वैल्यू कितनी है बताइए। हो सकता है माइनस की वैल्यू दे दी जाए, आपसे प्लस पूछ लिया जाए, या हो सकता है प्लस देकर आपसे माइनस वाले की वैल्यू पूछ लिया जाए। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर जो है वो कैसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, तो समझिएगा मेरी बात को। जैसे ये प्लस की वैल्यू दी गई है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ माइनस की वैल्यू निकालनी है। तो हाउ वुड यू रिलेट बिटवीन देम। ठीक है, रिलेशन क्या होने वाला है, x प्लस 1/x के बीच में और माइनस 1/n के बीच में। तो x प्लस 1/x की वैल्यू n है, देयरफॉर हमेशा याद रखना, तो उसलिए यहाँ पर जो है x, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, देन, ठीक है, x माइनस 1/x बराबर, माइनस की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो माइनस की वैल्यू n² माइनस 4 का रूट हो जाएगा भाई, n² माइनस 4 का रूट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, n² माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो है दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा वाला पॉइंट ये है कि अगर हमारा x माइनस 1/x थे, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो, n हो, तो उस केस में ये बात ध्यान रखना फिर
क्या कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा n² प्लस 4। यानी जो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सीखने वाली बात है कि अगर आपको प्लस दिया जाएगा तो माइनस की वैल्यू n² माइनस 4 होगा, और अगर माइनस दिया जाएगा तो प्लस की वैल्यू n² प्लस 4 होगा। या आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं सर माइनस निकालना है तो माइनस आएगा और प्लस निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अरिथमेटिक की क्लास कल से आपकी स्टार्ट होगी और इवेंट भी मैंने लगा दिया है भाई, एक बार आप लोग चेक कर लिया करो क्लास में आने के पहले। कल शाम 6:30 बजे से आप लोगों का परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो एक बार बढ़िया तरीके से आप देख लेना। ठीक है, रितेश चौधरी और बाकी सभी बच्चे जो बार बार ये अरिथमेटिक अरिथमेटिक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एप्लीकेशन में अगर आप देखते तो शायद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो x प्लस 1/x दिया है तो माइनस कैसे निकालते हैं, और माइनस दिया है तो प्लस कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर कुछ सवाल को हम लगाते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 5 है, तो हमसे कहा गया x माइनस 1/x बताइए, x माइनस 1/x कितना होगा। अब मुझे जल्दी से x माइनस 1/x बताइए कि क्या होने वाला है, बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और आप यहाँ कहेंगे सर प्लस की वैल्यू दी है और माइनस निकालना है, तो माइनस निकालना है तो हमें सीधा याद करना पड़ेगा n² माइनस 4। यानी यहाँ पर क्या करेंगे तो बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा 21 हो जाएगा। चलो एक और काम करो, जल्दी से एक और क्वेश्चन बताओ। अभी मैं यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है पेपर में आई थी 7, जल्दी से बता दीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी। ठीक है, बताइए आंसर। बताइए आंसर। बहुत अच्छे, बहुत शानदार भाई, आ जाइए। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए अभी हमने सीखा और हमने क्या सीखा है कि इसका रूट कर देंगे, और ये हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 49 में से 4 गया तो 45 हो जाएगा। ये रूट 45 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना है, रूट 45 है। रूट 45 को हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये रूट 45 हमारा 9 इंटू 5 है। कितना है, 9 इंटू 5 है, 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 3√5 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा 3√5 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, यहाँ पे आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है, और अभी मैंने आपको माइनस प्लस देकर माइनस पूछा था ना, पेपर में आपके माइनस दिया गया था। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, और आपसे यहाँ पर प्लस पूछा गया था कि प्लस वाले की वैल्यू बता दो, प्लस वाले की वैल्यू कितनी होगी। माइनस देकर प्लस पूछा गया है, माइनस देकर प्लस पूछा गया है भाई, बताना। ठीक है, बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए x माइनस 1/x दे रखा है और हमसे प्लस की वैल्यू पूछी है, तो अगर हमसे प्लस की वैल्यू पूछी है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर फॉर्मूला याद है n² प्लस 4। n के जगह पर अगर आप देखते हैं तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 जमा 4 हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, और 20 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो या तो आप इसे रूट 20 कह लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं तो आप इसे कह लो कि सर ये रूट 20 नहीं है, ये 4 इंटू 5 है, जहाँ पर 4 का रूट करने
पे 2 आता है और 5 का रूट करने पे इतना रहता है, यानी 2√5 हम इसे कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू हमारी 2√5 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए जल्दी से, वापस से एक और क्वेश्चन है। माइनस दिया गया है कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है। तो आप मुझे बताइए जल्दी से यहाँ पर कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी। माइनस दिया गया है और प्लस पूछा गया है। ठीक है, माइनस दिया गया है और आपसे प्लस पूछा है, जल्दी से बताइए। इसी को ब्रिजिंग कहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन हम दोनों को मिक्स करके देंगे, उसका आंसर बताइएगा आप लोग। आप बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे माइनस देकर प्लस पूछा गया है, तो प्लस वाले की जो वैल्यू आती है वो हमारी कितनी आती है। तो बोलेंगे सर n² + 4 आता है। कितना आता है, n² + 4 आता है। यानी अगर हम बात करते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 4 13, यानी हो जाएगा √13। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही आंसर दीजिए आप लोग, गलत आंसर मत दीजिए। बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं, इतने एकदम गुंजाइश के बाहर वाली बात हो जाएगी। इतने छोटे से सवाल में अगर इतनी सारी गलतियां होंगी तो एकदम मतलब इनटॉलरेबल है ये। मतलब यूँ समझ लीजिए कि 7 खून करने के बराबर वाला ये ऑफेंस है। समझ रहे हैं, सामने वाले को धोखा नायत देते हुए भी धोखा देने वाली बात हो जाएगी। रितेश चौधरी जो है, आप मेरे भाई कुछ टाइम वेट करो, 10 से 15 दिन, और उसके बाद तब जो है यहाँ पर आपके भी इस टॉपिक को शुरुआत कर देंगे हम, टीएसटी जो आप कह रहे हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 डेज आपको वेट करना होगा, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर मान लीजिए माइनस दिया गया है तो प्लस की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब छोटी सी बात हम आपको सिखाते हैं, और छोटी सी बात में यहाँ पर क्या है वो भी समझिएगा बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। ठीक है, ये आप लोगों ने सीख लिया अच्छे तरीके से कि सर प्लस दिया है तो माइनस कैसे निकालेंगे, माइनस दिया है तो प्लस में कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन आया आपके प्रीवियस ईयर में, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये था, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि यदि आपका x + 1/x की वैल्यू जो है वो हमारा 5 है, तो पहला यहाँ सवाल जो है वो x - 1/x के ऊपर था कि x - 1/x कितना होगा, और दूसरा जो सवाल था वो हमारा था x² - 1/x² के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चन हमारे थे कि ये दोनों का मान बताओ, x - 1/x कितना होगा और x² - 1/x² कितना होगा। बताइए जल्दी से, क्या बोलेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए प्लस में दिया गया और माइनस पूछा गया है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई। पहली बात तो बच्चों, माइनस निकालना होगा तो याद रखना n के स्क्वायर में से 4 घटा दो, यानी n की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 का स्क्वायर 25 में से 4 घटा दो तो √21 हो जाएगा। और अगर x² - 1/x² निकालना हो तो इसके लिए आपको x - 1/x को गुना करना पड़ेगा x + 1/x के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये आपका a² - b² है, और a² - b² जो होता है वो a - b × a + b होता है। ठीक है, x - 1/x हमने कितना निकाला है दोस्तों, तो बोलेंगे सर √21 निकाला है, और x + 1/x कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 √21। ये हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो 5√21 हो गया, और 5√21 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखना है, x² - x² जैसे निकालना है ना अगर आपको, तो याद रखना कि यहाँ पर जो है x - 1/x को x + 1/x के साथ ही गुना किया जाए। बहुत बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, n² + 2 करना शुरू कर देते हैं। √21 का स्क्वायर 21, 21 + 2 23। उन्हें लगता है कि अच्छा इसका स्क्वायर करने पे ये आया है। बट मैंने 1000 बार आप लोगों को ये बात कहा है कि जब इवन पावर हो तो कभी भी माइनस नहीं होता है। इवन पावर के साथ माइनस आने के कुछ और मायने होते हैं, कुछ और मतलब होते हैं। ठीक है, ये इवन पावर के साथ माइनस नहीं आता है बच्चे। वो माइनस आने का मतलब वो a - b × a + b में ही टूटेगा। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है आप समझदार है, समझ जाएंगे क्या हुआ। देखिए बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, आप इस बात को समझिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर ये लिख रहा हूँ जहाँ पर x + 1/x की वैल्यू मैंने 3 दी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने आपसे ये पूछ लिया कि x² + 1/x² बता दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर आपको ये दे दिया है
समझिएगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बता दीजिए। अब बहुत बच्चों को क्या लगा पीछे कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन नहीं है। आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ इवन पावर के साथ प्लस है और यहाँ देखेंगे तो इवन पावर के साथ माइनस है। दोनों को निकालने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने फंडामेंटल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इस सवाल के आंसर की बात करता हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होगा, तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हम यहाँ सीधा सीधा पता है क्या बोलेंगे। सर देखिए पावर को डबल किया गया है, यानी हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू। एन स्क्वायर माइनस टू का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7। समझ गए यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर, यहाँ इस वाले पॉइंट में जैसे आपने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अब जब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं तो इस माइनस वाले का खेल क्या है, क्या ये इसका वोल स्क्वायर करके आया है, तो नहीं आया है उसका वोल स्क्वायर करके। ये अपना अलग ही फॉर्मेशन हुआ है इसका। और इसका फॉर्मेशन पता है कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है आपको कि इसको एक बेचारे को माइनस के साथ और एक प्लस वाले को, इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया गया है कि माइनस और प्लस वाले जो है वो मल्टीप्लाई हुए हैं और तब उसका फॉर्मेशन हुआ है, तब उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब आपको भी अच्छे से पता है कि जैसे प्लस की वैल्यू, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर प्लस वाले को माइनस वाले के साथ गुना किया गया कि सर ये हमारा प्लस का वैल्यू है और ये हमारा माइनस का वैल्यू है। प्लस वाले की वैल्यू हमारी कितनी है तो n है, और माइनस वाले की वैल्यू हमारी कितनी है तो रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 4 है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे, तो ये 3 हो गया है। उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी है, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मुन्ना 3 रूट 5 हो जाएगा। ये हमारा सही तरीका है। तो मैंने कहा ना आप लोगों को कि दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। और शुरू से अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके नहीं चलेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे मेरा एक ये रहता है, अब तक जैसे मैंने अलजेब्रा बाकी जितने भी बैचेस में पढ़ाए हैं, ठीक है, अपने लेवल पे बहुत बेहतर कराया है। और इस बार जो मेरी कोशिश है वो ये एक और चीज़ भी है कि अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा ना तो वहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन खुद से लेके और कराऊंगा आप लोगों को, ताकि अलजेब्रा से मोहब्बत हो जाए। क्योंकि आप लोगों का जो एक स्टार्ट है वो अलजेब्रा से ही है। और एडवांस मैथ में यूँ समझ लीजिए कि अगर समझ में नहीं आया तो पूरा एडवांस हमें छोड़ना पड़ जाता है, हमें क्विट करना पड़ता है, हमें डर सा लगने लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ बैठे किसी भी स्टूडेंट को डर लगे, किसी भी स्टूडेंट को परेशानी हो, फ्रस्ट्रेशन हो और प्रॉब्लम हो, सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो मुझे 50 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, मैं 50 एग्जाम्पल देने को तैयार हूँ। उससे मेरी मेहनत बढ़ेगी, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा कि समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए यहाँ पे कि पावर 1 से पावर 2 पर कैसे गए। अब यहाँ एक सवाल और उत्पन्न हो सकता है कि क्या जीवन भर हमसे पावर 2 ही पूछा जाएगा, क्या कभी पावर 4 या पावर 8 नहीं पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कारण हम आपको बताते हैं जब प्लस दिया गया है तो माइनस निकालने के लिए एन स्क्वायर माइनस 4, और जब माइनस दिया गया है तो प्लस निकालने के लिए एन स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर जो है वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ समझिएगा मेरी बातों को आप लोग यहाँ पे कि हम आपसे कहना और क्या क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन था कि आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो पहला क्वेश्चन तो आप ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ, या ऐसे कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बदल देते हैं, ठीक है। प्लस के जगह मान लीजिए मैं यहाँ माइनस दे देता हूँ, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बता दीजिए, और दूसरा सवाल जो है x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 बता दीजिए, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पावर 8 माइनस 1 अपॉन पावर 8 की वैल्यू बता दीजिए। हालांकि ये सारे के सारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं आगे चल के, लेकिन आपको अभी सीखना है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पूछ ले, पावर 4 के साथ माइनस पूछ ले, पावर 8 के साथ माइनस पूछ ले, तो हम कैसे लगाएंगे? कभी भी इस बात को जीवन भर ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी अगर इवन पावर के साथ है ना माइनस अगर आ रहा है तो वो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही टूटेगा मेरे भाई, उसके पहले वो टूट ही नहीं सकता है। अब यहाँ इसको
लिखने का एक तरीका भी है और वो तरीका हम आपको समझाते हैं कि वो तरीका हमारा क्या है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल हम पावर 8 के साथ। देखिए, अगर आप पावर 8 लिख रहे हैं तो पावर 8 का लिखने का तरीका क्या होगा? पहले तो पावर 8 का आधा लिखिए, तो पावर 8 का आधा कितना हो जाता है? तो पावर 4 हो जाता है। तो आप यहाँ पावर 4 लिखिए और पावर 4 को प्लस के साथ लिखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पावर 4 का आधा कितना हो जाएगा? तो पावर 4 का आधा पावर 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इससे भी लिखिए, और पावर 2 का आधा कितना होगा? तो पावर 2 का आधा जो है वो हमारा पावर 1 होगा, वो भी आप यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बस इसे गुना कर देंगे लास्ट में आप x माइनस 1/x के साथ। ये बस आपका एक तरीका होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि पावर 8, 8 का आधा 4 जो कि प्लस में, 4 का आधा 2 जो कि प्लस में, 2 का आधा 1 जो कि प्लस में, और फिर लास्ट में x माइनस 1/x के साथ हमें क्या कर देना है? गुना कर देना है। कल के दिन अगर पावर 16 पूछे तो 16, यहाँ 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में माइनस वाले के साथ गुना कर देना है मेरे भाई। यहाँ पे समझ रहे हैं? चलिए आ जाइए। पावर 4 वाले का अगर मुझे पता करना होगा तो पावर 4 वाले का पहले आधा हमारा क्या हो जाता है? तो पावर 4 वाले का आधा हमारा पावर 2 हो जाता है। ठीक है, फिर पावर 2 का आधा हमारा कितना होता है? पावर 2 का आधा हमारा पावर 1 हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पावर 1 की अगर हम बात करते हैं तो एक और संख्या आ जाएगा, और वो हमारा आ जाएगा माइनस में। ठीक है, आप एक काम करना, आप यहाँ से रिवर्स मल्टीप्लाई करते जाना, लास्ट में आपको यही वैल्यू मिलेगी। और पावर 2 वाले में, पावर 2 वाले का आधा कितना हो जाएगा? तो पावर 2 वाले का आधा पावर 1 हो जाएगा, और इसे माइनस कर देना है कितने में? तो माइनस 1/x में। अभी मैंने सिर्फ इन टर्म्स को एक्सपैंड करके मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसीलिए लिखा है ताकि आप समझें कि अगर मान लीजिए कि मुझे इसी की वैल्यू निकालनी पड़े, इसका मतलब मुझे इन दोनों का मान का पता होना ज़रूरी है। और अगर मुझे पावर 4 निकालना है तो यानी मुझे इन तीनों का मान पता होना ज़रूरी है। मुझे अगर पावर 8 निकालना है तो मुझे इन सब का मान पता होना ज़रूरी है। एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट में आपने माइनस क्यों किया तुम्हारी बिंदी के नाम से? पहले तो तुम अपना यूज़र नेम बदल लो, ये तुम्हारी बिंदी समझ में नहीं आता है मुझे, तुम्हारा यूज़र नेम। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि देखो, जब माइनस को प्लस के साथ गुना करोगे ना तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को इसे करोगे, एक्स का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस पावर 4 को प्लस पावर 4 के साथ करोगे तो पावर 8 आ जाएगा। वो हमारा a प्लस बी है और a माइनस बी है, तभी तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो मैंने बस अभी आपको ये बताया कि जैसे इनको तोड़ना कैसे होता है। पावर 2 को इस तरीके से तोड़िए, पावर 4 को इस तरीके से तोड़िए, पावर 8 को इस तरीके से तोड़िए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इनके वैल्यूज़ निकालने हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको इनके वैल्यूज़ निकालने शुरू करने हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई यहाँ पर कोई भौकाल या कोई परेशानी नहीं आ जाएगी आपको। आप समझिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, x माइनस 1/x अपने को दिया गया है। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। हमें अच्छे से पता है कि माइनस स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ समझिएगा आप लोग यहाँ पे, कि अगर हमारा x प्लस 1/x हमें निकालने की इच्छा हो गई तो x प्लस 1/x का मतलब क्या होता है? तो x प्लस 1/x अगर निकालना है तो देखो, प्लस निकालना है तो क्या करोगे? +4 करोगे, और माइनस निकालना होगा तो क्या करोगे? -4 करोगे। क्वेश्चन में हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये दे रखा है, और यूँ समझ लीजिए हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर हम प्लस निकाल रहे हैं तो n² + 4, यानी यहाँ 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 को यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ये 8 नहीं है, ये तो हमारा 4 × 2 है, और जहाँ पर यहाँ 4 का रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2, यानी असल में कितना है? तो 2√2 है। यानी अगर हम बात करते हैं प्लस की वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू 2√2 है। माइनस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? माइनस की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो करेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। करेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? तो जैसे x² माइनस 1/x² निकालना है तो हम प्लस और इंटू माइनस हम दोनों को गुना करेंगे। प्लस की वैल्यू हमने खुद से निकाली है और माइनस की वैल्यू दी गई थी, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 4√2 आ गया भाई। ठीक है,
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इसी का जो पार्ट था अपना वो क्या था वो समझिएगा। तो वो हमारा जो पार्ट था वो हमारा ये था कि हमें यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। अब पावर 4 वाले की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी देखिए ज़रा यहाँ पे। वो भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए आप लोगों को कि ये जो पावर 4 आया है ये पावर 4 कैसे आया है। ठीक है। अब ये देखो जैसे मान लो कि पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो x-1/x की वैल्यू आपको यहाँ से सीधा का सीधा लिखना है। मैं सारे के सारे वैल्यूज़ यहीं लिखना शुरू कर देता हूँ कि x-1/x आप कितना लिखेंगे? तो 2 लिखेंगे। ठीक है। x+1/x की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये पता है आपको अच्छे तरीके से कि सर इसकी वैल्यू जो है मेरी आने वाली है और वो क्या आने वाली है। तो यहाँ मैं साइड में ही निकाल देता हूँ कि अगर मेरा x-1/x की वैल्यू मेरा 2 दे रखा है तो x+1/x की वैल्यू कितनी होगी? हालांकि पीछे हमने निकाला है 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है 4 हो जाएगा। 4 जमा 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ 2√2 हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट निकाला हुआ था। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी 2√2 हो जाएगी भाई। अच्छा, अब आपको एक और बात पता है कि जब हम पावर को डबल करते हैं, यूँ समझ लीजिए कि बचपन में आज से 1000 साल पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि x+1/x की वैल्यू अगर 5 है तो x² + 1